अस्सलामुअलैकुम। मुमताज़ हसन, सदर समाजी फलाही तंजीम गुलशन मेमार। आज हम बात करेंगे कि एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि एसोसिएशन दो तरह की होती हैं। एक ये जो वेलफेयर एसोसिएशन होती हैं, जो वेलफेयर का काम कर रही होती हैं। दूसरा एसोसिएशन वो होता है कानून के मुताबिक, रूल के मुताबिक, जो कि मेंटेनेंस कमेटी के हवाले से काम कर रही होती हैं, मेंटेनेंस वसूल करती हैं सोसाइटीज़ में, तो वो भी एसोसिएशन यूनियन के तौर पर काम कर रही होती हैं। आज मैं डिफाइन करूंगा, बताऊंगा कि कौन सी एसोसिएशन की क्या क्या जिम्मेदारी है। नंबर 1, ये कुछ 2-4 दिन पहले बात निकली थी एक स्टेक होल्डर की जानिब से कि जनाब मेमारियन 2 अरब के डिफ़ाल्टर हैं। उसके जवाब में समाजी फलाही तंजीम ने कहा कि एसोसिएशन को चाहिए कि वो मेमारियन की आवाम की तर्जुमानी करें, बजाय इसके कि वो मेमार इंतज़ामिया की नुमाइंदगी करे। इस वीडियो का जवाब आने से पहले एक और सवाल रेज किया गया कि जनाब एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। एक एसोसिएशन रजिस्टर होता है और एक होता है बगैर रजिस्टर के काम करना। इन दोनों में क्या फ़र्क है। तीसरा, मेंटेनेंस कमेटी, यूनियन, एसोसिएशन, ये 3 तरह के लोग, समाजी कारकुन काम कर रहे होते हैं अपने अपने अंदाज में। बात वहीं से फिर मैं शुरू करूंगा जब 2 दिन पहले बात स्टार्ट हुई कि तर्जुमान किस चीज़ के हैं आप, एसोसिएशन मेमारियन के हैं या मेमार मैनेजमेंट के हैं। क्योंकि मीटिंग के बाद जो पैगाम दिया गया था उसमें साफ साफ वही जुमला कहा गया था जो कि मेमार इंतज़ामिया अपने मुंह से कहना चाह रही थी कि मेमारियन डिफ़ाल्टर हैं, लेकिन उन्होंने एक एसोसिएशन के जिम्मेदारान के मुंह से ये जुमला कहलवाया कि जनाब मेमारियन डिफ़ाल्टर हैं, जिसके जवाब में समाजी फलाही तंजीम ने कहा कि जनाब आप तर्जुमानी करें मेमारियन की, मेमार इंतज़ामिया की तर्जुमानी ना करें। जवाब में ये आया कि एसोसिएशन की हाथ मजबूत करें। तो एसोसिएशन की हाथ मजबूत करें तो कौन सी एसोसिएशन की हाथ मजबूत करें। मैं मेमारियन से सवाल करता हूं, वो हमें बताएं गुलशन मेमार में कौन सी ऐसी एसोसिएशन है जिसने मेमार इंतज़ामिया की तर्जुमानी करते हुए हम सब मासूम मेमारियन से 15-15 हज़ार रुपये लिए। किस नाम से? बाउंड्री वॉल बनाने के नाम से। ये किसकी तर्जुमानी कर रहे थे एसोसिएशन वाले? मेमार इंतज़ामिया की। हमसे 15-15 हज़ार रुपये लिए गए कि जनाब हम बाउंड्री वॉल मुकम्मल करवाएंगे, सीसीटीवी कैमरा भी लगवाएंगे, खार तारे जो होती हैं बाउंड्री वॉल के ऊपर वो भी लगवाएंगे, साथ साथ हम गेट भी लगवाएंगे। मेरे भाई जागते रहो, मेरे भाई सोना नहीं मेरे भाई। वो एसोसिएशन कहाँ है, ज़रा मुझे ढूंढ कर बताएं। आपको अगर मालूम हो तो मुझे भी बताएं। क्यों नहीं अब तक वो जो मेमार इंतज़ामिया की तर्जुमानी कर रहे थे उन्होंने बाउंड्री वॉल क्यों नहीं मुकम्मल करवाया? क्यों नहीं उन्होंने खार तारें जो लगवानी थी, सीसीटीवी कैमरा, गेट लगवाना था, क्यों नहीं मुकम्मल किया? खामोश होकर क्यों बैठ गए?
आप इसके पीछे का बैकग्राउंड बता सकते हैं? खामोश होकर क्यों बैठ गए? नंबर 2 मेरे भाई, मुझे आप वो एसोसिएशन का नाम बताएं जिसके अकाउंट में जो 15-15 हजार रुपए फी घर हम मासूम मेमारियन से लिए गए थे, वो जिस बैंक अकाउंट में रखा गया उस रकम की तादाद 12,000 नहीं थी, 12 लाख नहीं था, 12 करोड़ बल्कि 15 करोड़ रुपए थे जिस अकाउंट में रखा गया। उस अकाउंट में इसी एसोसिएशन के मेंबर हैं जिनके साइन से ये अमाउंट खर्च होता था, 2 सिग्नेचरी थे। तो भाई वो अकाउंट अभी सीज पड़ा हुआ है जिसमें करोड़ों के हिसाब से अमाउंट रखे हुए हैं जो सिक्योरिटी के नाम से मेमार इंतजामिया की तर्जुमानी करते हुए वो कौन सी एसोसिएशन है जो हम मासूम मेमारियन से 15-15 हजार रुपए लिया और अभी तक बैंक में रखा हुआ है, उस पैसे को इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा रहा? जवाब देंगे? ये एसोसिएशन खामोश क्यों है? एक बात और बताता चलूं, ये एसोसिएशन जो अपने आप को कह रहे हैं, ये उस वक्त कहाँ थी जब मेमार इंतजामिया की तर्जुमानी करते हुए मेमार इंतजामिया के साथ मिलकर के इलेक्ट्रिक के साथ एक MOU साइन कर रहे थे। उस वक्त ये क्यों खामोश थे? उस MOU की वजह से हम मेमारियन को बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए 85,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि अतराफ की जितनी भी सोसाइटी हैं, चाहे न्यू कराची हो, चाहे गोट हो, चाहे सरजानी हो, 12,000 रुपए में नया बिजली का कनेक्शन मिल जाता है। ये एसोसिएशन जो अपने आप को कह रहे हैं और कहते हैं कि हम मेमारियन की तर्जुमानी करने वाले हैं, तो आप मुझे बताएं, ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताया, इस तीनों पॉइंट्स में कहां पर इन्होंने मेमारियन की तर्जुमानी की? ये तो मेमार इंतजामिया की तर्जुमानी कर रहे हैं और अभी तक हम 85,000 रुपए दे रहे हैं एक नया कनेक्शन लेने के लिए। ये खामोश क्यों है? मैं चाहूंगा इस पर भी आप बात करें। दूसरी बात ये समझ में आने वाली बात है कि जनाब, जो मेमार इंतजामिया की एसोसिएशन तर्जुमानी कर रही है, उनका दफ्तर कहाँ पर है? उनका ऑफिस कहाँ पर है? वो अपने दफ्तर का किराया क्या अदा करते हैं मेमारियन? बहुत मेहरबानी होगी अगर आपको मालूम हो तो मुझे बताइएगा। मैं तो खोज लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए कि इनका दफ्तर का किराया कितना है। अच्छा ये बताएं, इनके बिजली का बिल 7,000-8,000 रुपए कौन पे कर रहा होता है? सुनने में ये आया है कि इनका बिजली का बिल लाखों के हिसाब से हो गया और कहा जा रहा है, सुना ये जा रहा है कि मेमारियन के मेंटेनेंस के पैसे से मेमार इंतजामिया को कहा जा रहा है कि बिजली का बिल पे किया जाए। सही है या गलत है भाई? तो भाई आप मुझे वजाहत करते बता दें, जो सुनने में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप बताएं कि आप कितना किराया देते हैं अपने ऑफिस का, और फिर जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह हम मेमारियन के लिए डिस्पेंसरी की जमीन है, वो हमारी जमीन है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में इस जगह पर 20 बिस्तरों पर हॉस्पिटल बनना है, जहां पर आपने दफ्तर बनाकर बैठे हुए हैं मेमारियन की जमीन पर नाजायज तौर पर कब्जा करके। तो लाजमी बात है, जहां से मफाद मिलेगा वहीं से ही तर्जुमानी की जाएगी। तो भाई यहाँ पर हम मेमारियन की कहाँ तर्जुमानी हो रही है? आप मुझे इसकी ज़रा वजाहत करके बताएं। दूसरी बात ये कहा जाता है हम मेमारियन के लिए इम्यूनिटी प्लॉट भी है, ईदगाह ग्राउंड भी है हमारे पास, मगर ईदगाह ग्राउंड को क्रिकेट क्लब में, क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील करने की कोशिश कौन कर रहा है? ईदगाह ग्राउंड हम सब के लिए है, लेकिन सुनने में ये आया है कि जनाब ईदगाह ग्राउंड को क्रिकेट
क्लब के तौर पे हैंड ओवर करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह डिस्पेंसरी की ज़मीन पर कब्जा किया गया है, इसी तरह ईदगाह ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील करके उस पर फ्री मैच 10,000 15,000 चार्जेस लेने के हवाले से बात सुनने में आ रही है। क्या आप वजाहत कर देंगे? मेमारियन, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस हवाले से आपके लिए में जो कुछ भी है वो तो मेरे पास शेयर करें। मेरे पास जो खबरें आ रही हैं, क्या ऐसा है या नहीं है, आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं। उम्मीद है आप इस हवाले से हम पे हमारे साथ शेयर करेंगे। बाकी जिनको वजाहत करना है, जो इस हवाले से कुछ करना चाहते हैं, वजाहत देना चाहते हैं, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप वजाहत पेश कर सकते हैं। दूसरी बात ये कहा जाता है कि एसोसिएशन मौजूद है, वो 2026 में इलेक्शन करवाएगी। तो मेरे भाई 10-12 साल पहले अब रजिस्टर हुए हैं, तो फिर 10-12 साल में कितनी दफ़ा आपने इलेक्शन करवाया? और रूल के मुताबिक हर 2 साल में इलेक्शन कराया जाता है। तो रिन्यूअल कराने के लिए ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाती है, इलेक्शन रिपोर्ट पेश की जाती है, परफॉर्मेंस पेश की जाती है। वो ऑडिट रिपोर्ट एसोसिएशन का इन 12 सालों में हम मेमारियन के सामने तो नहीं आया। अगर भाई किसी मेमारियन के सामने आया है एसोसिएशन का इस तरह का ऑडिट गोशवारा, तो मेरे साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कहा जाता है कि मेरा हाथ मजबूत करो, मेरा साथ दो। एसोसिएशन की जानिब से अपील की जा रही कि हम फ़ाल हो रहे हैं, मेरा साथ दो। तो भाई आदमी तो उनका साथ देता है ना जिनके पास कारकर्दगी हो, जो अपनी कारकर्दगी दिखाएगा। ऊपर जो मैंने आपको बयान किया 5-6 पॉइंट्स, ये कारकर्दगी में शामिल है। अगर ऐसी कारकर्दगी होगी तो कौन साथ देगा, कौन एतमाद करेगा, कौन एतबार करेगा? बहरहाल कहा जाता है कि गुलशन मेमार में एक ही एसोसिएशन है और दूसरी एसोसिएशन नहीं बन सकती। मैं इस हवाले से बताता चलूं कि ये आधी सच बोला जा रहा है, आधा सच बोला गया है। मैं आपको समाजी फलाही तंजीम के प्लेटफॉर्म से पूरा सच बताऊंगा। एसोसिएशन 2 तरह की है। एक वेलफेयर एसोसिएशन होती है जो कि यहाँ कायम है, वो वेलफेयर के तौर पर काम कर रही है। दूसरा एसोसिएशन इस किताब के हिसाब से, ये देखें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किताब है। एनओसी इसी रूल के तहत सबको दिया जाता है। इस रूल में, इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि गुलशन मेमार में खास तौर पर बुकिंग पेपर के क्लॉज नंबर 18, बुकिंग पेपर के क्लॉज नंबर 18, ये बुकिंग पेपर है। बुकिंग पेपर के क्लॉज नंबर 18 को पढ़ लें, 6-7 में भी जिक्र है, और आप बुकिंग पेपर का 18 भी पढ़ लें। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जनाब एक मेंटेनेंस कमेटी बनेगी जो मेंटेनेंस के हवाले से चेक एंड बैलेंस करेगी, देखभाल करेगी, ऑडिट करवाएगी, ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। और एक सन 2012-2013 में एक मेंटेनेंस कमेटी का बन चुका है, टर्म कंडीशन बन चुका है, उस पर अमल दरामद करवाना था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, ये एक लंबी कहानी है। कौन दरमियान में आ गए, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन बहरहाल तो वो नहीं हो सका। तो इस पर अमल दरामद करवाने के लिए रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और दूसरी बात ये कि हमारे लीज पेपर के क्लॉज नंबर 2, लीज पेपर के क्लॉज नंबर 2 और 6 और 7 के मुताबिक गुलशन मेमार में एक मेंटेनेंस कमेटी बनना है, यूनियन बनना है। इलेक्शन कराकर यूनियन के हाथों में मेंटेनेंस कमेटी आना है। तो एक साहब कहते हैं कि जनाब एक एसोसिएशन बनी हुई दूसरा नहीं बन सकता। ये रूल कानून मैंने आपको बताया है कि जनाब इस रूल कानून के मुताबिक एक मेंटेनेंस कमेटी यूनियन एसोसिएशन बनना है, और बनेगा जो मेंटेनेंस का हिसाब किताब चलाएगा, जो मेंटेनेंस जो हम देते हैं उसका ऑडिट करवाएगा,
बाकी मेमार इंतज़ामिया जो है वो अपना एनओसी ज़मीन का हिसाब किताब, ज़मीन का रजिस्टर वगैरह वो अपना हिसाब किताब करता रहेगा, लेकिन मेंटेनेंस का हिसाब मेंटेनेंस कमेटी के पास होगा। अब मेंटेनेंस कमेटी एक यूनियन बनेगी, एक एसोसिएशन बनेगा, वो इसका वो हैंड ओवर टेक ओवर करेगा और वो उसको लेकर चलाएगा। वैसे भी मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है, एक जिम्मेदारान की तरफ से वीडियो में कहा गया कि हमारी जो एसोसिएशन है हम मेमार को टेक ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस तरह के एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस को चलाने के लिए कोई दूसरा यूनियन एसोसिएशन आएगा। क्योंकि अभी जो रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, जो वेलफेयर कमेटी है वो सिर्फ वेलफेयर का काम कर सकती है, लेकिन मेंटेनेंस कमेटी के हवाले से मेंटेनेंस का हिसाब सब वो नहीं चला सकती, वो मेंटेनेंस को टेक ओवर नहीं कर सकते। ये खुद वो कह रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है, सबूत है, अगर आप चाहें तो मैं आपको इनबॉक्स में दे सकता हूँ। बहरहाल, लेकिन इन सब मामला को जो मैंने बयान किया है, इसका लबो-लबाब ये है कि मेमार में ख़ास तौर पर मेमार इंतज़ामिया ने ऐसे लोगों को हमारे सामने ले आए हैं जिनका मेमार एसोसिएशन के साथ भी ताल्लुकात है और साथ साथ मेमार इंतज़ामिया के डायरेक्टर के साथ भी रियल एस्टेट के हिसाब से भी उनका कारोबार भी है, वो उनके पार्टनर भी हैं। तो लाजमी बात है वो अपने पार्टनर को देखेंगे, चलाएंगे। और साथ साथ मैं एक बार और बताता चलूँ कि ये उस वक्त कहाँ थे जब गुलशन मेमार में ये एसोसिएशन वाले जो कहते हैं हम तर्जुमान हैं, हम तर्जुमान हैं मेमारियन के, अगर मेमारियन के तर्जुमान हैं तो बताएं करोड़ों के हिसाब से केबल वायर तार के इलेक्ट्रिक का जो चोरी हुई है वो कहाँ है, किसके जरिए चोरी हुई है? ये एसोसिएशन खामोश क्यों है? जो फायदे जहां फायदे मेमार मैनेजमेंट उठा रही है, हर उस मामले में ये खामोश है। खास तौर पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के क्लॉज नंबर 14 और 15 में लिखा हुआ है कि मेमार इंतजामिया इम्यूनिटी प्लाट को कन्वर्ट नहीं करेगी, लेकिन हमारे जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के साथ ही ज़मीन डिस्पेंसरी की है, उस डिस्पेंसरी की ज़मीन पर प्लाजा बना दिया गया है लखानी के नाम से। हमारी जो एसोसिएशन है वो खामोश है और मेमार इंतजामिया फ़ायदा उठा रही है। ज़मीन को, डिस्पेंसरी की ज़मीन को कमर्शियल तौर पर फ़रोख्त कर दिया गया, लेकिन एसोसिएशन खामोश है, कुछ नहीं बोलती है। सेक्टर जेड गेट नंबर 2 पर जहां पर आज पेट्रोल पंप बना हुआ है अटक के नाम से, वो ज़मीन हमारा पार्क की ज़मीन है। आज उसको वहां पर इम्यूनिटी प्लॉट से हटा करके वहां पर पेट्रोल पंप बना दिया गया है, लेकिन ये एसोसिएशन खामोश है। कहते हैं हम रजिस्टर हैं, हम मेमारियन की तर्जमानी कर रहे हैं। तो भाई मेरे, ये मेमारियन की तर्जमानी हो रही है आपकी खामोशी, या मेमार इंतजामिया की तरफ से आप तर्जुमानी कर रहे हैं? बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जनाब मेमारियन 2 अरब के डिफाल्टर नहीं है। आपने मेमारियन पर कैसे इल्ज़ाम लगा दिया कि हम मेमारियन 2 अरब के डिफाल्टर हैं? आपको कहना चाहिए था मेमार इंतजामिया को कि तुम खुद डिफाल्टर हो, तुम खुद हमारी इम्यूनिटी प्लाट को कमर्शियल तौर पर बेच रहे हो। अभी मैं आपको 40 ज़मीनों की इम्यूनिटी प्लाट की तफसीलात दे सकता हूँ, 40, जिसको मेमार मैनेजमेंट ने कन्वर्ट करके प्लाजा के तौर पर, कमर्शियल के तौर पर फरोख्त किया है। लेकिन ये हमारे जो एसोसिएशन है, जो कहते हैं हम रजिस्टर हैं, ये खामोश है। बहरहाल मुझे मेरी टीम की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो चुका है। इंशाल्लाह अगला किसका इंतज़ार करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।